हम इंतजार कर रहे हैं कि वो सकुशल बाहर निकले। हमारी उम्मीद है कि भगवान उनके साथ अच्छा ही करे, जो भी हो अच्छा हो। आप भी आए गांव से, क्या देखने आए? टर्नल देखना है, क्या है देखना है, ये ना देखना है कि कदे होंगे आदमी बेरा देखने के देखने ले कि आदमी कब आएगी ये बैर। हाँ, कब ये बैर आएगा। कितने दिन बड़ी कक्षा आप? हाँ? इतना दिन बिठाया तब देखो ना हम सदा येउंदा यहाँ न ले रोज यहाँ गढ़वाली में कह रहे हैं। मैंने इनसे सवाल पूछा कि आप क्या यहाँ सिर्फ आज के दिन आए हैं, तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ रोज आते थे सड़क के ऊपर से, लेकिन आज ये देखने आए हैं कि जब वो 41 मजदूर बाहर निकलेंगे तो वो मूवमेंट कौन सा होगा। अब इन लोगों के लिए सवाल ये है अभी भी कि क्या आज के सूरज ढलने से पहले क्या वो अच्छी तस्वीर निकल आएगी, ये उम्मीद है जब शाम ये उम्मीद है दीपांकर, जो कि वहां पर रेस्क्यू में जुटे हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भी लगातार बनाए हुए हैं। ये उम्मीद है जो वहां मौजूद लोग भी लगातार बनाए हुए हैं। ये उम्मीद है जो लगातार हम लोग बनाए हुए हैं। बार बार यहां पर बाधाएं आई, कई बार ऑगर मशीन के पार्ट्स टूटे, कई बार उसकी ब्लेड टूटी, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी। उम्मीद न रेस्क्यू में जुटे हुए लोगों की टूटी, न हम सब की टूटी, न भीतर फंसे हुए मजदूरों की टूटी। उनको पता था कि इस अंधेरे के बाद एक उजाला है, इस टनल के भीतर अंधेरा है, लेकिन वो उम्मीद ये बताती है कि हम उस उजाले की तरफ जाएंगे। जो प्रयास बाहर से लगातार किया जा रहा है वो अंतिम परिणाम तक पहुंचेगा, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि वो घड़ी आ गई है जब अंतिम परिणाम यहां पर देखने को मिलेगा, जब सभी 41 जिंदगियां इस टनल के बाहर से निकलेंगी। अभी आगे और क्या तैयारियां रेस्क्यू टीम की तरफ से यहां पर की गई हैं दीपांकर? एक तरफ उन मजदूरों के लिए जो भीतर फंसे हुए हैं, और दूसरी तरफ उन मजदूरों के लिए भी जो यहां पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। उनके सामने भी तमाम बाधाएं हैं, वो भी थक रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, लेकिन उनका मनोबल ना टूटे, ये भी लगातार वहां पर सुनिश्चित किया जा रहा होगा। दीपांकर। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री जो लगातार यहां पर आए हैं, मुख्यमंत्री ने बार बार यही कहा कि किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट जो हो सकता है वो यहां पर किया जाए। और जो आपने बात कही कि जब ये 41 मजदूर बाहर निकल जाएंगे तो जो बाहर से काम कर रहे थे उनके लिए राहत की एक बड़ी वो सांस लेंगे, राहत भरी सांस लेंगे कि जब उन मजदूरों को निकालने के इस ऑपरेशन में वो कामयाब हो जाएंगे। उनके लिए यहां पर रुकने की व्यवस्था जो छोटे छोटे होम स्टे हैं या होटल से वहां पर की गई है, लेकिन अब आगे उनके लिए किसी तरह की दिक्कत ना हो। क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दीपांकर, वो दर्शकों को बता देते हैं। टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो गया है। बड़ी खबर, टनल में पाइप डालने का काम मुकम्मल हो चुका है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। वो पाइप जो मजदूरों तक पहुंचने के लिए डाले जा रहे थे, वो पाइप अब डाले जा चुके हैं। ये खबर सामने आ रही है। मतलब ये है कि पाइप उस स्थान तक पहुंच गया है जहां से मजदूरों को निकाला जाएगा। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा अपडेट। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, सीएम धामी का काफिला भी वहां पर पहुंच चुका है। जब से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लगातार सीएम के इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर है। वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में है, रेस्क्यू टीम के संपर्क में है। कई बार यहां पर वो आ भी चुके हैं, मजदूरों से संवाद कर चुके हैं। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, बल्कि वो सीएम धामी से लगातार अपडेट भी ले रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, वहां क्या चुनौतियां आ रही हैं। और दूसरी तरफ सीएम धामी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां रेस्क्यू टीम से भी लगातार संवाद कर रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग्स भी कर रहे हैं, साथ ही साथ भीतर फंसे हुए मजदूरों से संवाद करके उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की दो बड़ी जानकारी, एक जानकारी तो ये कि पाइप डालने का काम मुकम्मल हो गया है। मतलब यह है कि पाइप डाले जा चुके हैं, उस स्थान तक पाइप पहुंच गया है जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं, वहां से अब उनको निकालने का काम किया जाएगा। और दूसरी तरफ सीएम धामी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। वो जो एक अस्थायी कैंप वहां पर बनाया गया है, जहां से वो संवाद कर रहे हैं, मजदूरों से बातचीत कर रहे हैं। वहां से थोड़ी देर बाद एक बार फिर से उनकी तस्वीर सामने आएगी। बहुत संभव है कि रेस्क्यू टीम से संवाद करते हुए नजर आए, वहां मौजूद अधिकारियों से संवाद करते हुए नजर आए। और सीएम धामी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, उस ट्वीट के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि जल्द ही पाइप चूंकि वहां तक पहुंच गया है, बहुत जल्द मजदूरों को निकालने का काम वहां से शुरू कर दिया जाएगा। मतलब उस खबर का जिसका हर किसी को इंतजार था कि पाइप कब तक मजदूरों तक पहुंचेगा, वो खबर आ गई है। पाइप मजदूरों तक पहुंच चुका है और इसको लेकर सीएम धामी की तरफ से ट्वीट भी किया गया है कि पाइप डालने का काम अब पूरा हो गया है, मुकम्मल हो गया है। मतलब वो 57 मीटर की दूरी तय कर ली गई है, जिस दूरी को तय करने के बाद मजदूरों तक पहुंचना था। इसका मतलब यह है कि अब अगला काम यहां पर उस पाइप के जरिए मजदूरों को निकालने का है। तो ह्यूम पाइप मजदूरों तक पहुंच गया,
वो कामयाबी मिल गई। जिस कामयाबी के लिए बीते 17 दिनों से यहां पर प्रयास किया जा रहा था, वो प्रयास अब अंतिम परिणाम में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी क्रम में बड़ी जानकारी सामने आई है कि 57 मीटर की दूरी तय करते हुए पाइप उस स्थान तक पहुंच गया है जहां पर 41 जिंदगियां मौजूद हैं। अब किसी भी वक्त वो तस्वीर आ सकती है, वो खबर आ सकती है जब मजदूरों को इस टनल के भीतर से बाहर निकाला जाएगा। और पूरे देश की निगाहें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में टिकी हुई हैं। हर किसी को इंतजार इस बात का है कि कब वो पहले, जहाँ तक परमिशन है मैं वहीं तक गया हूँ और आप लोगों की दुआ से अच्छी खबर है। क्या क्या जानकारी मिल पा रही है सर, कितना देर और लगेगी? कहा जा रहा है 1-1.5 घंटे में निकाला जाएगा। तो क्या पाइप वगैरह पहुंच गया है, ऐसा कुछ जानकारी? ऐसी कुछ हमें कंक्रीट जानकारी दी नहीं गई है, ना हमें आगे जान भी दिया जा रहा है। हम लोग भी यही हैं जैसे आप हैं वैसे। आपके यहाँ से सर कितने मजदूर हैं? हमारे यहाँ से 8 मजदूर। यूपी से जी। तो आगे का क्या कार्यक्रम है आपका, कैसे लेकर जाएंगे उनको? अब आगे के कार्यक्रम इनके अनुसार तय होंगे। पहले तो जो मेडिकल प्रोसीजर होगा उसके उपरांत हमें एयरलिफ्ट की व्यवस्था की है। वो मौसम की परिस्थिति के अनुसार हमें एयरफोर्स से कंफर्मेशन आ गई है और उस हिसाब से हम उनको लेके चले जाएंगे। अच्छा, तो चिलियानी शहर से जो है सीधा लखनऊ एयरलिफ्ट करना? हाँ, अब तो ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर का उतरना हो पाता है। हेलो। तो कल शाम 5 बजे से यहां पर मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की गई। वो टीम जो कि यहां पर मैनुअल ड्रिलिंग कर रही है, उसने 24 घंटे का समय मांगा। उस टीम को विश्वास था, भरोसा था कि 24 घंटे तक हम उस स्थान तक ड्रिलिंग कर लेंगे जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। अभी आज शाम 5 बजे तक 24 घंटे का समय पूरा होगा और उससे पहले वो कामयाबी मिल गई है। फंसे हुए मजदूरों के पास अब टीम पहुंचने वाली है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। स्ट्रेचर के जरिए उन मजदूरों को बाहर निकालने का काम किया जाएगा। अब पाइप के जरिए ही एनडीआरएफ की टीम वहां से बारी बारी से एक एक मजदूर को बाहर निकालेगी। तो आप देखिए, पहली बड़ी बात ये सामने आई कि टनल के भीतर फंसे हुए मजदूरों के लिए काले चश्मे भेजे गए हैं ताकि वो जब प्राकृतिक रोशनी में निकलें, जब वो सूर्य की रोशनी में निकले तो उनकी आंखों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उनको काले चश्मे भेजे गए हैं। उसके बाद का दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए बताया कि हाँ भाई, वो खबर आ गई है जिसका इंतजार हम सभी को था। ह्यूम पाइप वहां तक पहुंच गया है जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि किसी भी वक्त एनडीआरएफ की टीम टनल के भीतर जाएगी और वहां से टनल के भीतर फंसे हुए 41 मजदूरों को बारी बारी से बाहर निकाला जाएगा। मतलब बीते 17 दिनों से उन मजदूरों को इंतजार था कि कब वो पाइप उन तक पहुंचेगा, कब वो उस टनल के भीतर से बाहर निकलेंगे। वो इंतजार अब समाप्त होने वाला है। किसी भी वक्त, किसी भी घड़ी वो तस्वीर सामने आ सकती है जब आपको स्ट्रेचर पर लिटाकर वो मजदूर बाहर निकालते हुए नजर आएंगे। चलते हैं दीपांकर के पास। दीपांकर, बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ी जानकारी। पहले आपने बताया कि काले चश्मे अंदर भेजे गए, अब जानकारी सामने आ रही कि पाइप वहां तक पहुंच गया है। और तीसरी जानकारी है कि एनडीआरएफ के जवान किसी भी वक्त भीतर जाने वाले हैं, स्ट्रेचर के जरिए मजदूरों को बाहर लेकर आने वाले हैं। बिल्कुल अमित, अब सिर्फ इंतजार रहेगा। ये एनडीआरएफ की जो टुकड़ी, ये एम्बुलेंस जो बाहर पर खड़ी है, ये गार्डर्स जो बड़े बड़े यहां पर है, इसके पीछे एनडीआरएफ की टुकड़ी खड़ी है। जैसे ही ये एनडीआरएफ की टुकड़ी अंदर दाखिल होगी अपने पूरे साजो सामान के साथ, वैसे ही ये साफ हो जाएगा कि मजदूरों के बाहर निकलने का सिलसिला अब शुरू होगा। और ये भी साफ हो जाएगा कि वो जो ब्रेक थ्रू है, फाइनली जब एक छोर से दूसरी छोर हम बात कर सकेंगे, वो मजदूर बाहर के संपर्क में आएंगे। क्योंकि अभी तक जो कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के जरिए है, वरना वो उस 2 किलोमीटर के पैच में पिछले 17 दिन से बंद है। लेकिन जैसे ही एनडीआरएफ की टुकड़ी यहां से मूव करेगी अमित, वैसे ही साफ है कि वो मजदूर बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से, ये 6वीं या 7वीं बार है जब खुद इस ऑपरेशन साइट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। बड़ा चैलेंज था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिन में लगातार रोज सुबह उनसे अपडेट लिया कि क्या यहां के हालात हैं। वीके सिंह, जिन्हें लगभग 1 हफ्ता यहां पर होने वाला है, वो यहां पर डटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां का दौरा करके गए। पीएमओ के ऑफिशियल्स यहां लगातार आते रहे। और जो वॉर रूम यहां बना हुआ है, उस वॉर रूम में रोज इस बात को लेकर चर्चा होती है कि कैसे ये ऑपरेशन आगे बढ़ेगा। और अमित, इस वक्त मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, अगर एक छोर से दूसरी छोर तक वो दिखाने का प्रयास करें, तो चाहे पहाड़ी का ढाल हो, चाहे नीचे जहां पर मीडिया का पूरा जमावड़ा लगता है, देखिए कम से कम इस समय यहां 250 लोग, 250 से 300 लोग, और पूरी साइट की अगर बात करूं तो 700 से 800 लोग इस पूरी साइट पर मौजूद है। पहाड़ की चोटी पर वो देखिए कहां लोग बैठे हुए हैं, वहां से भी वो मजदूर है और कई लोग
लोग गांव के लोग हैं वो पहाड़ की ढाल पर बैठे हैं। ऐसे आमतौर पर धूप सेकने के लिए पहाड़ में लोग बैठते हैं। आज इंतजार है कि वो 41 लोग कब बाहर आएंगे। महिलाएं मैंने अब कुछ देर पहले आपको दिखाई। कैमरा पर्सन की एक पूरी लाइन आप देखिए नीचे, एक तरफ से दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया से लेकर और फेसबुक जो लाइव करने का एक प्रोसेस होता है या फिर यूट्यूबर्स, कौन यहां साइट पर नहीं आया पिछले 17 दिनों में, और हर किसी ने इस ऑपरेशन को अपने कैमरों में कैद किया है। और सबके लिए एक नया अनुभव। थाईलैंड में 2018 में एक फुटबॉल टीम फंसी थी और इस 21वीं सदी में अगर 2000 के बाद की बात करें तो 2023 में भारत इस सिलक्यारा ऑपरेशन के लिए जाना जाएगा कि सिलक्यारा में कैसे टनल ऑपरेशन चले था। और दुनिया में कभी भी जब टनल की बात होगी, टनल बनाने की बात होगी। बहुत बड़ी खबर आ रही दीपांकर, दर्शकों को बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा टनल पहुंचे, अधिकारियों से बातचीत की, समीक्षा की है रेस्क्यू ऑपरेशन की। वॉर रूम में भी सीएम धामी मौजूद हैं, जहां से वो भीतर फंसे हुए मजदूरों से संवाद कर रहे हैं। वहां पर इस वक्त सीएम धामी मौजूद हैं। एक बार फिर से सीएम धामी सिलक्यारा टनल पहुंचे हैं, अधिकारियों से बातचीत की है, रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की है, वॉर रूम पहुंचे हैं। वहां पर भी जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की है और इसी वॉर रूम से एक बार नहीं कई बार उन्होंने भीतर फंसे हुए मजदूरों से संवाद किया। उनको ये भरोसा दिलाया, ये विश्वास दिलाया कि आप भीतर परेशान जरूर हैं, लेकिन आपसे कहीं ज्यादा परेशान हम हैं, क्योंकि आपको सुरक्षित निकालना हमारे लिए चुनौती भी है और हमारी प्राथमिकता भी है। हम अपने प्रयास को परिणाम तक पहुंचाएंगे। जब वो प्रयास परिणाम में तब्दील हो रहा है तो सीएम धामी एक बार फिर से मौके पर मौजूद हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि वो अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायजा ले रहे हैं और उन्हीं की तरफ से ट्वीट के जरिए जानकारी भी दी गई है कि पाइप मजदूरों तक पहुंच गया है। किसी भी वक्त, किसी भी घड़ी वो अच्छी खबर सामने आ सकती है, जिसका इंतजार हम सभी को है। तो प्रधानमंत्री मोदी सीएम पुष्कर सिंह धामी के लगातार संपर्क में हैं, वो उनसे पल पल का अपडेट ले रहे हैं। सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां मौजूद रेस्क्यू टीम से पल पल का अपडेट ले रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर कहीं कोई बाधा, कोई चुनौती आ रही है तो उसका समाधान किया जा सके, उस समाधान से संबंधित अगर कोई प्रयास किया जा सकता है तो किया जा सके। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि उन प्रयासों का परिणाम है जो बीते 17 दिनों से लगातार यहां पर किए जा रहे हैं। जितनी जीवटता भीतर फंसे हुए मजदूरों ने दिखाई है बाहर निकलने को लेकर, उनको मालूम था कि बाहर से जो प्रयास किया जा रहा है उनकी जिंदगी को बचाने के लिए किया जा रहा है, उतनी ही जीवटता, उतनी ही कर्मठता बाहर रेस्क्यू टीम ने भी दिखाई है, जिसका मनोबल नहीं टूटा। एक बार को भी उसका मनोबल नहीं टूटा। बार बार बाधाएं आई, अड़चन आई, कभी ऐसा हुआ कि अगर मशीन के पार्ट्स टूटे, कभी उसका ब्लेड टूटा, उम्मीद नहीं टूटी। उम्मीद लगातार बनी रही, उम्मीद इस बात की कि हमारा मिशन कामयाब होगा, ऑपरेशन जिंदगी कामयाब होगा। चुनौती यहां पर सिर्फ मजदूरों को बाहर निकालने की नहीं है, चुनौती यह है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। दीपांकर हमारे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं। दीपांकर, सीएम पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ बार बार ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं, बल्कि उन मजदूरों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं जो रेस्क्यू में जुटे हैं और जो भीतर फंसे हैं। दीपांकर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से इन दो तस्वीरों के बारे में आपको बता दें। जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे थे वो एम्बुलेंस की, वहां पर आप मूवमेंट देख पा रहे थे। उसका कारण यह है कि एक प्रकार से मॉक ड्रिल किया जा रहा था ताकि जब मजदूरों को बाहर निकाला जाए तो उनको एम्बुलेंस के जरिए वहां से लेकर जाया जाए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं टनल के भीतर की तस्वीर है। वहां पर एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है ताकि जब मजदूरों को निकाला जाए तो वहीं पर उनका प्राथमिक उपचार किया जाए और उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए उनको वहां से रवाना किया जाए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सिलक्यारा बरकोट सुरंग में जियो की टीम भी बचाव कार्यों में दिन रात जुटी हुई है। वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम करने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं ये लोग। इस चुनौतीपूर्ण वर्टिकल जगह पर 12 घंटे के भीतर जियो की डेटा और वॉइस सेवाएं प्रदान की गई हैं। ये एक पहाड़ी स्थान है जहां पर वाहन नहीं पहुंच सकते हैं। यहां ना तो खंभे हैं, ना ही बिजली है। इन सभी चुनौतियों पर काबू पा लिया गया है और आवश्यक कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई है। ये जानकारी सामने आई है। तो जियो की टीम भी यहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है। आप देखिए कैसे यहां पर नेटवर्क स्थापित किया गया ताकि जो वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है उसमें भी अगर नेटवर्क की कहीं पर कोई आवश्यकता पड़ती है तो कोई बाधा ना आए। और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सब कुछ बहुत चुनौतीपूर्ण था। पहाड़ की ऊंचाइयों पर ना वहां पर कोई खंभा था, ना वहां पर वो उचित इंतजाम थे। उसके बावजूद जियो की टीम यहां पर पहुंचती है और वो नेटवर्क स्थापित किया जाता है जिसके जरिए यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद मिली है, वर्टिकल ड्रिलिंग में भी मदद मिली है।
तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई। एक तरफ आप देखिए कि यहाँ पर एम्बुलेंस पूरी तरीके से तैयार है और दूसरी तरफ इंतजार उस पल का, उस घड़ी का जब उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। ये टनल के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हलचल यहाँ पर तेज हो गई है, किसी भी वक्त तो खबर आ सकती है जब मजदूर बाहर निकाले जाएं। अभी तक क्या क्या घटा है सिलसिलेवार तरीके से आप वो भी समझ लीजिए। एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंचती हैं, कुछ गद्दे भी टनल के भीतर ले जाए जाते हैं। फिर एक जानकारी सामने आती है कि काला चश्मा भी टनल के भीतर भेजा गया है मजदूरों के लिए। तो बोला नहीं गया, बस दे दिया है, बस पता नहीं अब पास होगा अंदर जाने का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील बेदिया है। कहाँ से है वो? झारखंड से। कौन है आपका? मेरा भाई है अंदर। क्या कितने समय हो गया आपको यहाँ? मेरा यहाँ 2 सप्ताह हो गया आए हुए। 2 सप्ताह हो गया। यस। तो अभी वो घड़ी आ गई है, बड़ी अवरोध रहे, कई सारी दिक्कतें रही, अभी कैसा लग रहा है जब अभी तो जब एम्बुलेंस से चली गई है, सब कुछ हो गया? खुशी का महसूस हुआ है अभी कि निकलने वाले हैं, बस उसी का इंतजार है। पाइप से बात होती थी आपकी उनसे? हाँ, हेडफोन के जरिए बात होता था पहले, मशीन जो अंदर में कुछ लगाए हुए हैं तो उसी से। आखिरी बार बात कब हुई अभी? आखिरी बार नहीं हुई है, जिस दिन आए थे उसी दिन बात हुई है। उसके बाद डिस्टर्ब के चक्कर में बात तो नहीं हो पाती थी दोबारा। खुश है? खुश है, बस इंतजार है, बस लोग निकल जाए। इधर